ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत विचार। विषय बसंत पंचमी संदेश। प्रभु प्रेमियों, बसंत पंचमी के शुभ दिवस पर आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जैसे रुत बसंत की सब वृक्षों पर आए, डाली डाली झड़ पड़े, जब अजल खिजा उठ खाए। बसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। वाणी के माध्यम से महाराज जी हम संसारी जीवों को सावधान कर रहे हैं कि जिस प्रकार वृक्षों को गलतफहमी रहती है कि वे इसी प्रकार सदा बहार रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, परंतु बसंत ऋतु आते ही, जिसका बसंत पंचमी से आगाज होता है, वृक्षों का एक एक पत्ता सूख कर नीचे गिर जाता है। हरे भरे वृक्ष की पूर्णतया पतझड़ हो जाती है। इसी प्रकार संसारी जीवों के ऊपर भी यौवन आता है और हम संसारी जीवों को अहंकार पैदा हो जाता है, गलतफहमी पैदा हो जाती है कि यह यौवन सदा रहने वाला है। यौवन में हम कैसा आचरण करते हैं? मटक मटक कर चालता, जो बनवंत शरीर, भया दीवाना बावरा, रोवत फिरे आखिर। परंतु महाराज जी सब जीवों को सावधान कर रहे हैं कि भुलेखे में मत रहना। जैसे बसंत आते ही वृक्ष की पतझड़ हो जाती है, ऐसे ही यह तेरे यौवन का रंग भी समय आने पर फीका पड़ जाएगा। जवानी का रंग सदा रहने वाला नहीं है। आगे महाराज जी वाणी में फरमा रहे हैं, बाल गया जो बन गया, जरा आई सिर धाये, औड़क सबे छूट गए, तनुआ खाक समाए। ए मूर्ख जीव, इस बसंत ऋतु से सबक ले। सब कुछ वृक्ष की पतझड़ के समान नष्ट होने वाला है। आगे महाराज जी वाणी में फरमा रहे हैं, धन जो बनना थिर रहे, ना थिर रहे परिवार, ना थिर रहेगा तन ये, काचा चाम मंजार। बसंत का दूसरा रूप भी है। पतझड़ के पश्चात सभी वृक्षों पर नए कोमल पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। समग्र धरा मानो बसंती परिधान पहन लेती है। चारों ओर विभिन्न रंगों के, प्रमुखतः पीले रंग के पुष्प खिल जाते हैं। इसलिए बसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी ऋतुओं में सर्वाधिक सुंदर व आकर्षक है। पित्त वासना पृथ्वी मनमोहनी बन जाती है। वातावरण धूप से नहाकर खिलखिलाने लगता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है। वस्तुतः हृदय की भावनाओं का उल्लास ही बसंत है। बसंत पंचमी का दिन अति पावन माना जाता है।
क्योंकि इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती के पूजा का विधान है। इस दिन वाणी की देवी मां शारदा के भी चरणों में यह विशेष प्रार्थना की जाती है कि मां हमें सद्बुद्धि का वरदान दे, हमारी दुर्बुद्धि का नाश कर दे, ताकि हम शीलवान हों, बुद्धिमान हों, संस्कारवान बने और हर समय प्रभु के चरणों में ध्यान लगा रहे। विद्यार्थियों के लिए तो यह दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने बच्चों को यानी आने वाली पीढ़ी को इस दिन का महत्व समझाएं। पाश्चात्य रंग में डूबी हुई दिशा भ्रमित युवा पीढ़ी को अच्छे संस्कार दें। बसंती पूजन जैसे पर्वों का महत्व समझाने पर ही हमारी संस्कृति का आदर्श भी और ऊंचा होगा और वैलेंटाइन डे जैसे पथ भ्रमित दिवस मनाने पर रोक लगेगी। सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी हमें नींद से जगा रहे हैं और फरमा रहे हैं, नींद त्याग उठ काल विचार, सत स्वरूप खोजो जग सार। घड़ी घड़ी काया बिन साये, समा गया फिर हाथ ना आए। अजो ना बिगड़ा तेरा कुछ, सिमरो नाम मन हरो को पाथ। साचा नाम तू जप कर तार, मानुष जन्म का ये फल सार। जीव जिस प्रकार बसंत ऋतु में फिर से बाहर आ जाती है, इसी प्रकार तू भी नींद से जाग, अपने विकारों और वासनाओं का त्याग कर सत स्वरूप में अपना ध्यान लगा। गुरु मंत्र द्वारा उस सच्चे करतार का नाम जप ले, यही मानुष जन्म की सार है। आगे महाराज जी सचेत कर रहे हैं वाणी में, बिना बसंत फूली बन राए, अगम निगम के घाट। मंगत मन ने चल भया, अचरज लखी है बाट। महाराज जी सावधान कर रहे हैं कि ये जीव, तेरे अंदर तो हर समय बिना बसंत के भी फुलवाड़ी खिली हुई है, बाहर आई हुई है। गुरु मंत्र द्वारा इसी से तेरे अंदर की जो फुलवाड़ी है वो खिल सकती है। ये घाट तेरे अंदर ही है। इसी साधना द्वारा तेरा मन निश्चल हो जाएगा और यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो महाराज जी इस प्रकार बसंत पंचमी के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं कि ए जीव, गुरु मंत्र द्वारा तेरे अंदर की जो घट की फुलवाड़ी है ये खिल सकती है, ये हर समय खिल सकती है। सिर्फ जरूरत है तेरी साधना की। ये अगम निगम का घाट तेरे अंदर है, इसको साधना है। इस साधना के द्वारा वो फुलवाड़ी खिल सकती है।
और तेरा जो जीवन में जन्म लेने का उद्देश्य है वो सफल हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।